तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 2 ट्रेड ट्रांजैक्शंस और उसका चैप्टर 2.5 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मेथड्स। ये IIBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं। अब समझते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मेथड्स को। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कई तरीकों से हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अब फंड्स एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करने के लिए कई चैनल्स और मोड्स अवेलेबल हैं। रिमीटर्स या बैंक्स भले ही अलग अलग चैनल्स चूज़ करें, लेकिन एक्चुअली फंड्स की मूवमेंट नोस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन से होती है। अब ये दो टर्म्स समझ लेते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ अकाउंट होता है जो हम किसी फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में मेंटेन करते हैं, और वॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कई फॉरेन बैंक हमारे पास लोकल करेंसी में मेंटेन करता है। रिमिटिंग बैंक पेमेंट को या तो अपने नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू राउट करता है रिमिटेंस करेंसी के लिए, या फिर बेनिफिशियरी के देश में मेंटेन किए गए वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि कंट्रीज के बीच फंड्स एक्चुअली कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अब बात करते हैं बैंक ट्रांसफ़र्स की। बैंक ट्रांसफ़र्स में रिमिटर साइड और बेनिफिशियरी साइड दोनों के बैंक्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। रिमिटर का बैंक बेनिफिशियरी के बैंक को फंड्स नोस्ट्रो/वोस्ट्रो मैकेनिज्म के थ्रू भेजता है, और बैंक्स के बीच कम्युनिकेशन जनरली स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होती है। इस प्रोसेस में रिमिटर अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसका अकाउंट डेबिट करो और फंड्स बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र करो, चाहे वो सेम कंट्री में हो या किसी दूसरे देश में। पेमेंट डोमेस्टिक या फॉरेन करेंसी में हो सकती है, बेनिफिशियरी के बताए गए पेमेंट चैनल के हिसाब से। एक क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस में जनरली दो बैंक्स होते हैं, एक रिमिटर का और एक बेनिफिशियरी का। साथ में दो नोस्ट्रो बैंक्स भी होते हैं जो उस करेंसी के देश में सिचुएटेड होते हैं। ये पेमेंट इंस्ट्रक्शंस रिमिटर अपने बैंक को फिजिकली भी दे सकता है या बैंक के किसी भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू भी। अब समझते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स यानी TT और स्विफ्ट को। इस मेथड में फंड्स बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जहां रिमिटिंग बैंक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स के साथ अरेंजमेंट्स यानी नोस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू बेनिफिशियरी के बैंक को या डायरेक्टली बेनिफिशियरी को फंड्स ट्रांसफ़र करता है। ये ट्रांसफ़र सिक्योर और ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू होता है, जैसे साइफर कोड्स, स्विफ्ट BKE यानी बायलैटरल की एक्सचेंज, आर MA यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑथराइजेशंस, या दूसरे एन्क्रिप्टेड मैसेज फॉर्मेट्स, ताकि पेमेंट इंस्ट्रक्शंस सेफली ट्रांसमिट हों। इसमें फंड्स या तो बेनिफिशियरी के बैंक के फॉरेन करेंसी नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, या फिर रिमिटिंग बैंक के मेंटेन किए गए वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ये ट्रांसफर्स जनरली सेम डे फंड्स मूवमेंट करते हैं। अब स्विफ्ट की बात करें तो जैसे पहले टेलीग्राफिक मेथड से ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस भेजे जाते थे, उसी तरह स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम है जो दुनिया भर के बैंक्स पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विफ्ट कैसे काम करता है ये हम इसी चैप्टर के आगे के सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। अब समझते हैं डिमांड ड्राफ्ट यानी DD को। इसमें रिमिटिंग बैंक बेनिफिशियरी के फेवर में एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता है। ये ड्राफ्ट बैंक के नोस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट पर ड्रॉन होता है। रिमिटिंग बैंक ये ड्राफ्ट रिमिटर को दे देता है, जो इसे पोस्ट या कुरियर के थ्रू बेनिफिशियरी को भेजता है। बेनिफिशियरी इस ड्राफ्ट को बैंक में प्रेजेंट करता है और उसमें मेंशन्ड फंड्स रिसीव करता है। अब जब ये ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी में इशू होता है, यानी बेनिफिशियरी की लोकल करेंसी से अलग हो, तो इसे फिजिकली एक कलेक्टिंग बैंक को भेजना होता है और फिर ड्रॉई बैंक को प्रेजेंट करना होता है। इस वजह से फंड्स मिलने में डिले होती है और साथ में एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आती हैं। अब जानते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी ACH के बारे में। ACH बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र यानी EFT सिस्टम है जो बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू फंड्स सेंड करने यानी पुश ट्रांजैक्शंस और फंड्स रिसीव करने यानी पुल ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी देता है। यह एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की तरह काम करता है जो बैंक्स के बीच फंड्स ट्रांसफ़र फैसिलिटेट करता है और प्रॉपर ऑथराइजेशन मिलने पर अकाउंट से फंड्स डेबिट भी कर सकता है।
ACH एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पर ऑपरेट करता है, यानी क्रेडिट ट्रांसफ़र और डायरेक्ट डेबिट्स जैसे ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअली नहीं बल्कि ग्रुप्स में प्रोसेस होते हैं। इसके कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी, सेम डे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स की अवेलेबिलिटी और फ्रॉड और डिलेज का कम रिस्क। इसके अलावा अलग अलग देशों के अपने ACH टाइप सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंडिया में TGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, USA में फेड ACH, UK में बैक्स यानी बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विसेज और सिंगापुर में EGIRO। कुछ ACH सिस्टम्स सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते हैं, यानी वो एक देश के अंदर लोकल करेंसी में ट्रांसफर्स हैंडल करते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑपरेट करते हैं, जैसे SEPA यानी सिंगल यूरो पेमेंट्स एरिया, जो यूरोजोन कंट्रीज़ में यूरो ट्रांजैक्शंस के लिए है, और USA के ग्लोबल ACH सिस्टम्स जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स फैसिलिटेट करते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन एक शेयर्ड डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो एक बिजनेस नेटवर्क या मल्टीपल कंप्यूटर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने और एसेट्स ट्रैक करने की फैसिलिटी देता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो डेटा को एक नेटवर्क में सिक्योरली स्टोर करता है, और ये इंश्योर करता है कि रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट हों, इम्यूटेबल हों यानी बदले न जा सकें, और टैम्परिंग से प्रोटेक्टेड हों। इस सिस्टम में हर यूनिट को ब्लॉक कहते हैं जो ट्रांजैक्शन डेटा होल्ड करता है। ये ब्लॉक्स एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं और मिलकर एक कंटिन्यूअस टाइम ऑर्डर्ड चेन बनाते हैं। अब ब्लॉकचेन का यूज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शंस में तेज़ी से बढ़ रहा है, जनरली एक कंट्रोल्ड या क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ पार्टिसिपेंट्स के अंदर। ऐसे सिस्टम में ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी की पार्टीज, जैसे बायर यानी रेमिटर, सेलर यानी बेनिफिशियरी, और बैंक्स जिनमें रिमिटर का बैंक, बेनिफिशियरी का बैंक और दूसरे बैंक्स जैसे कंफर्मिंग या डिस्काउंटिंग बैंक्स शामिल हैं, सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इससे ट्रांजैक्शन स्मूथली एग्जीक्यूट होते हैं और डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन फ्लोज सब कुछ डिजिटली उसी सिस्टम के अंदर हैंडल होता है। ऐसे सिस्टम्स में जनरली फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेमेंट समेत पूरा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर ही अप्रूवल्स और ऑथराइजेशंस के थ्रू डिजिटली कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.5 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2.6 में।